उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, दर्शन योग धाम जो संस्था बनने जा रही है उसके संबंध में आपने सुना। ये कोई किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये सार्वजनिक कार्य है, सबके लिए है, सब देश भर के लिए है, विश्व भर के लिए है। आपको इस वैदिक संस्थान से बहुत सा लाभ होता है। यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान वक्ता लोग आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिससे आपको जीवन में रास्ता मिलता है। भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, बहुत सारी बातें यहाँ सीखने को मिलती। तो जैसे ये संस्था है, यहाँ एक स्थान है, तो इस स्थान पर बैठकर कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अच्छी तरह से हमारी उन्नति प्रगति होती है। अगर ये स्थान ना हो तो कहाँ बैठ के बात करेंगे, कहाँ सुनेंगे, कैसे बैठेंगे, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। तो बैठने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए पहले स्थान तो चाहिए ना, तब फिर आगे उन्नति कर सकते हैं। ऐसे ही एक स्थान बनाया जा रहा है जहाँ पर नए विद्वान बनाए जाएंगे। देश में बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो नए नए डॉक्टर पैदा करती हैं, नए नए इंजीनियर बनाती हैं। कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, कितने सारे मेडिकल कॉलेज चलते हैं। अब पुराने डॉक्टर भी तो बूढ़े होते जाते हैं, तो नए डॉक्टर भी तो बनाने पड़ेंगे। पुराने इंजीनियर रिटायर्ड हो जाते हैं, तो नए इंजीनियर भी चाहिए। तो देश में, संसार में, सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई जाती हैं, बड़े बड़े संस्थान बनाए जाते हैं डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आदि आदि। तो अपने वेदों की रक्षा के लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए, वहाँ नए विद्वान बनाए जाने चाहिए। अब पुराने विद्वान तो खत्म होते जा रहे हैं, गिने चुने बचे हैं थोड़े से। अगर नए विद्वान नहीं बनाएंगे तो फिर जैसे अभी आप सुन रहे थे, फिर अकाल पड़ जाएगा, फिर विद्वान नहीं मिलेगा। आपके पास बिल्डिंग भी होगी, स्थान भी होगा, प्रबंध भी होगा, सब कुछ होगा, पर विद्वान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो उस स्थान का भी फिर उतना उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए स्थान भी चाहिए और विद्वान भी चाहिए, दोनों चाहिए। इसी उद्देश्य से ये संस्था बनाई जा रही है। उस स्थान पर विद्वानों का निर्माण होगा और आप जैसों का भविष्य भी वहाँ पर उन्नत होगा। आप लोग थोड़े दिनों में घर के कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, फिर वानप्रस्थ की अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको भी स्थान चाहिए कि कोई वानप्रस्थ आश्रम हो जहाँ जाकर हम साधना करें, पढ़ाई करें, तपस्या करें। तो आपके लिए स्थान है, आपके लिए ही बन रहा है। आप ही लोग मिलकर बनाएंगे, हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे, सब लोग अपना अपना जोर लगाएंगे। जिसके पास जो साधन सामर्थ्य है उस प्रकार से सब लोग उसमें योगदान करेंगे। तो ये सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ऐसी भावना से हम सब मिलकर इस कार्य को करें। तो बातें बहुत हैं, समय समाप्त हो रहा है, आपने बहुत कुछ सुन लिया। अंत में एक जोक सुना दूं। दो भाई थे जिनका नाम आजकल प्रचलित है। विमान का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स। ये आजकल पढ़ाया जाता है। वैसे तो विमान शुरू से, ये कोई नया आविष्कार नहीं है। पुष्पक विमान का नाम आपने सुना ही, वो तो लाखों साल पहले था, रामायण काल में। तो विमान का आविष्कार कोई नया नहीं है, फिर भी प्रचलित ऐसा है कि दो भाई थे, राइट ब्रदर्स,
उन्होंने विमान का आविष्कार किया इस जमाने में। उनसे पहले भी एक और बापूजी तड़पदे नाम के एक व्यक्ति थे महाराष्ट्र के, जिन्होंने राइट ब्रदर्स से पहले भी विमान उड़ा के दिखाया था मुंबई में। चलो मैं उस इतिहास में नहीं जाता, मुझे तो जोक सुनाना है आपको वो राइट ब्रदर्स के बारे में। अब वो विद्वान तो थे, एक्सपर्ट तो थे, साइंटिस्ट तो थे, उन्होंने आविष्कार तो कर दिया, विमान उड़ा दिया। फिर लोगों ने उनको एक सभा में बुलाया और सोचा भाई हम इनका सम्मान करेंगे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब दोनों को बुलाया, अब दोनों को बिठा दिया मंच पर और कहा जी कुछ बोलो। अब बोलना किसी को आता नहीं था दोनों में से, विद्वान तो थे, बोलना नहीं आता था। तो एक जब नाम ले दिया तो एक भाई खड़ा हुआ और उसने क्या बोला, देखिए ऐसा है, मैं तो रिसर्च में लगा रहता हूँ और जो ये बोलने बालने का काम है ये मैंने दूसरे भाई को दे रखा, इसलिए मैं बैठता हूँ, वो बोलेगा। वो अपना 2 लाइन बोल के बैठ गए। फिर दूसरे का नंबर आया, वो खड़ा हुआ, उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा भाई और बहनों, ऐसा है मेरे बड़े भाई ने जो कुछ कह दिया उसके बाद अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं, इसलिए मैं भी बैठता हूँ। तो इन लोगों ने जो कुछ आपको सुना दिया है, अब बोलने को कुछ बचा नहीं, इसलिए मैं विराम देता हूँ। मेरी बात समझिए। तो इन्होंने सब कह दिया, बहुत अच्छा कह दिया, और थोड़ा तिजोरी को हवा लगवाने के लिए भी कह दिया, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। धन्यवाद।